एक दिन आयशा सिद्दीक़ा से नबी ने इरशाद फरमाया, आयशा मांग लो जो मांगना चाहती हो। आयशा सिद्दीक़ा ने कहा, या रसूल अल्लाह इजाज़त दें तो मैं अपने वालिद से मशवरा करके आऊँ। नबी ने फरमाया जाओ। अब आई हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तो कहने लगी, बाबा आज मेरे आका ने मुझसे फरमाया है कि आयशा मांग लो जो मांगना चाहती हो। क्या मांगूं? मैं तो नबी के घर में हूँ, जन्नत तो मेरी है, मदीने वाले मुस्तफ़ा के मैं साथ होंगी, क्या मांगूं मैं? सब कुछ तो मुझे मिल गया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि बेटी तू जाकर के नबी की बारगाह में ये अर्ज़ कर कि आका एक बात बता दें। कहा कौन सी बात? बहुत गौर से सुनना मोरबी के जिंदा दिल मुसलमानों, एक अहम पैगाम देने जा रहा हूँ। कहा कि ये पूछ के आ कि जब हुजूर मेराज को तशरीफ़ ले गए थे, जब अल्लाह तबारक व तआला के कुर्बे ख़ास में पहुँचे तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो अपने महबूब से राज की बातें कही थी, उन बातों में से एक बात पूछ के आ कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपसे क्या फरमाया है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा आईं और आकर के अर्ज़ करने लगी, या रसूल अल्लाह मैं मशवरा करके आ गई हूँ। नबी ने फरमाया मांगो, क्या मांगना चाहती हूँ? कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने आपसे जो मेराज की रात में फरमाया, राज की जो बात हुई, उन बातों में से कोई एक बात बता दीजिए। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, आयशा ये राज था मेरे दिल में, आज मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरे रब ने मुझसे फरमाया है कि आपका जो भी उम्मती किसी मुसलमान का टूटा हुआ दिल जोड़ देगा, मैं उसे बगैर हिसाब व किताब के जन्नत अता फरमाऊंगा। हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने जब इतना सुना तो खुशी से झूम उठी और आई हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास। बाबा मैं पूछ के आ गई। कहा क्या बताया? कहा आका ने इरशाद फरमाया कि आपका जो भी उम्मती किसी भी मुसलमान का टूटा हुआ दिल जोड़ देगा, अल्लाह उसे बगैर हिसाब व किताब के जन्नत अता फरमाएगा। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ये सुन के रोने लगे और बहुत ज्यादा रोए। अर्ज करती हैं, बाबा आप रो रहे हैं? फरमाया बेटी तूने सिक्के का एक रुख देखा, एक पहलू देखा, तूने दूसरा पहलू नहीं देखा। कहा क्या? कहा कि जो किसी मुसलमान का टूटा हुआ दिल जोड़ देगा, अल्लाह उसे बगैर हिसाब व किताब के जन्नत अता फरमाएगा, और जो किसी मुसलमान के दिल को दुखाएगा, जो किसी मुसलमान के दिल को तकलीफ पहुंचाएगा, अल्लाह उसको बगैर हिसाब व किताब के जहन्नम में भी डालेगा। आज हम अपनी जिंदगी का जायजा लें तो आज हमारी जात से कितने मुसलमानों को तकलीफ पहुंचती है, कितने मुसलमानों की हम दिल आजारी का सबब बनते हैं। मौलाना रूम फरमाते, अज हजार हा काबा यक दिल बेहतरस्त, दिल बदस्त आबुर के हज अकबरस्त। फरमाते हैं कि किसी मुसलमान का दिल रख लेना, किसी मुसलमान की दिलजोई कर लेना, यह हज अकबर है, बड़ा वाला हज है। हज अकबर है, बड़ा वाला हज है। आज लाखों रुपये खर्च करके इंसान जाता है और हज करके आता है, लेकिन उसके हज को कबूल हुआ या नहीं हुआ कोई पता नहीं। लेकिन जो किसी मुसलमान का टूटा हुआ दिल जोड़ देता है, जो किसी मुसलमान की दिलजोई का सबब बन जाता है, अल्लाह ताला उसे हज अकबर का सवाब अता फरमाता है। इसलिए ऐ प्यारे मुसलमानों, मुसलमानों की दिलजोई करना चाहिए, मुसलमानों को आपस में मोहब्बत के साथ रहना चाहिए, मुसलमानों को आपस में इत्तिहाद और इत्तिफाक के साथ रहना चाहिए। रात इत्तिहाद का नाम जिंदगी है, इख्तिलाफ का नाम मौत है। जब लकड़ियां अलग अलग होती हैं तो आसानी से तोड़ दी जाती हैं, और जब एक जगह कर दिया जाता है तो वो एक गट्ठर या लाठी की शक्ल में बन जाती है, फिर उसे कोई तोड़ नहीं पाता है। इसलिए हमेशा मुत्तहिद होकर के रहो। आज दुनिया हमें मिटाने के लिए तुली हुई है, आज दुनिया हमें मिटाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। किसी तरह से मुसलमानों का नाम सफ़हे हस्ती से मिटा दिया जाए, किसी तरह से मुसलमान को खत्म कर दिया जाए, लेकिन उन्हें क्या पता कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूरे हक इस्लाम है, उसको बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा, उसको मिटा सकता है कौन? तो ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आपने मौला अली शेर खुदा को बुलाया और बुलाने के बाद क्या कहा? ए अली, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे उस बर्तन से गुस्ल देना जिससे तुमने मदीने वाले मुस्तफ़ा को गुस्ल दिया था, और जब मेरा जनाजा तैयार हो जाए, जनाजा नमाज जनाजा पढ़ करके मुझे नबी के रोज़े के सामने ले जाना,
और अर्ज करना, या रसूल अल्लाह, आपका यारे गार आया है, आपकी इजाजत हो तो आपके रोज़ा मुबारक में आपके पहलू में दफन कर दिया जाए, और अगर आका की इजाजत ना मिले, दरवाजा ना खुले, तो मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में दफन कर देना। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ये वसीयत की थी। मौला अली शेर खुदा की और हजरत अबू बकर सिद्दीक की कैसी आपस में मोहब्बत थी। आज लोग जो हैं वो हजरत अबू बकर, हजरत अली के ताल्लुक से बहुत ही ज़्यादा नाजेबा कलेमात कहते हैं। वो कहते हैं ज़बरदस्ती उन्होंने खिलाफत को हथिया लिया था। मदीने वाले मुस्तफ़ा तो खिलाफत नामा जो है वो हजरत अली के नाम लिख के जा रहे थे। अब मुझे बताओ, आखिरी अय्याम थे, मदीने वाले मुस्तफ़ा इस दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ़ ले जाने वाले थे। नबी ने जो कागज़ और कलम मंगाया था, जिसको राफजी इसको दलील बनाते हैं कि नबी ने जो कलम और कागज़ मंगाया था और नबी ये लिखने वाले थे कि मेरे बाद खलीफा अली शेर खुदा होंगे, तो हजरत उमर ने जो है वो नबी को लिखने नहीं दिया था। माज़अल्लाह, ये दलील बनाते हैं। बताओ, मदीने वाले मुस्तफ़ा पे कोई हुक्म चला सकता है? नबी सारी कायनात के मालिक हैं। और ये आज के दौर के राफजियों को कैसे पता चला, ये नबी के इल्म को कैसे जान गए कि नबी उनके ताल्लुक से लिखने वाले थे? माज़अल्लाह, इस तरह की बातें करके मुसलमानों के ईमान और अकीदे पे डाका डालने की कोशिश करते हैं। याद रखो, मदीने वाले मुस्तफ़ा की मौजूदगी में, जैसा इमाम साहिब किबला ने बताया कि 17 नमाजें हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई हैं, और अय्याम आखिर थे नबी के, तो नबी ने सबसे पहले क्या फरमाया? मुरू अबा बकरिन अन युसल्लिया बिन्नास, अबू बकर से कहो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए। नबी ने अपनी हयात ज़ाहिरी में हजरत अबू बकर को मुसल्ले पे खड़ा करके दुनिया वालों को ये पैगाम दे दिया कि मेरे बाद मेरे मुसल्ले पे खड़े होने वाली ज़ात अबू बकर सिद्दीक की है। पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, और हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। हमारे एक हाथ में सहाबा का दामन है और दूसरे हाथ में हमारे अहले बैत का दामन है। यही पैगाम हमारे इमाम ने दिया है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। यही पैगाम हमारे इमाम ने दिया, और यही अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ है कि पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। जब आपका विसाल हुआ, मौला अली शेर खुदा ने गुस्ल दिया, और गुस्ल देने के बाद में आप के जनाजे मुबारक को लेकर के जब नबी के रोज़े पर पहुँचे, तो हजरत अली शेर खुदा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपका यारे गार आया है, आपकी इजाज़त हो तो आपके रोज़ा मुबारक में आपके पहलू में दफन कर दिया जाए, और आपकी इजाज़त ना हो या रसूल अल्लाह तो जन्नतुल बकी में इनको दफन कर दिया जाए। फ़ौरन दरवाज़ा खुल जाता। अली शेर खुदा की बात पूरी भी नहीं हुई थी, दरवाज़ा खुल गया। अंदर से आवाज़ आती है, अदखिलुल हबीबा इलल हबीब, हबीब को हबीब के पास दाखिल कर दो, हबीब को हबीब के पास दाखिल कर दो। कभी हबीब का माना देखा, कभी लुगत डिक्शनरी में माना देखो हबीब का। हबीब बहुत ज़्यादा प्यारे दोस्त को कहते हैं, बहुत ज्यादा प्यारे दोस्त को हबीब कहा जाता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक को नबी ने फरमाया कि हबीब को हबीब के पास में दाखिल कर दो। हजरात, यहाँ से पता चलता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यह अकीदा था कि मेरे नबी अपनी कब्र मुबारक में जिंदा हैं। अगर ये अकीदा ना होता तो कभी ये ना कहते कि नबी के रोज़े पे जाकर के ये कहना। और सहाबा का ये अकीदा था कि नबी हमारी आवाज़ को सुनते हैं, मक्के में बुलाओ तो नबी सुनते हैं, मदीने से बुलाओ तो नबी सुनते हैं, मशरिक से बुलाओ तो मेरे नबी सुनते हैं, मगरिब से आवाज़ दो तो नबी सुनते हैं, शिमाल से आवाज़ दो तो नबी सुनते हैं, जुनूब से आवाज़ दो तो नबी सुनते हैं। जहाँ से चाहो वहाँ से पुकारो, मेरे नबी पुकारने वाले की आवाज़ को सुनते हैं। यही पैगाम मेरे इमाम ने दिया। हम यहाँ से पुकारें वहाँ वो सुने। मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम, दूर और नज़दीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। नबी करीम की समाअत का ये आलम है। एक शायर ने पुकार के कहा था, मुजफ्फर वारसी ने कहा था कि जहां भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं, जहां भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं, सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं, मेरी हर सांस उनकी आहटों के साथ चलती है, मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। मुजफ्फर जब किसी महफिल में उनकी नात पढ़ता हूँ, मेरा दावा है वो मेरी नात के अशार सुनते हैं। तो मदीने वाले मुस्तफ़ा को जहां से पुकारो नबी सुनते हैं। अब यहां पहुंच के नबी ने
कि एक हदीस पाक जो नबी ने फरमाई थी कि अबू बकर की एक नेकी और उमर की तमाम नेकियां। हजरत उमर फारूक आजम पूरी जिंदगी यही कहते थे कि मैं अबू बकर की नेकियों में से एक नेकी हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर फारूक आजम की नेकियों का जिक्र आपने सुन लिया कि उनकी आसमान के सितारों के बराबर और उनकी तमाम नेकियां अबू बकर की एक नेकी। आज मुझे जो मैंने कहा था ना कि मुझे आज हजरत अबू बकर सिद्दीक पे बोलना था, लेकिन वक्त ज़्यादा आगे बढ़ता जा रहा है, इसलिए मैं दो खलीफा का जिक्र करूंगा आज। कल हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से बताऊंगा, लेकिन उमर फारूक आजम की जब बात आ गई तो हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु 40वें ईमान लाने वाले हैं। 39 लोग ईमान ला चुके थे, 40 का अदद हजरत उमर फारूक आजम ने पूरा किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये 40 का अदद तो आज भी हमारे अंदर चला आ रहा है। किसी का इंतकाल हो जाता है तो हम 40वां मनाते हैं कि नहीं मनाते? ईसाले सवाब होता है हमारे यहाँ पर। ये 40 का अदद पूरा किया था हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने। और उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी मुबारक जब आप देखेंगे, अबू बकर सिद्दीक की ये शान थी कि आप रात में निकलते थे थैले के अंदर खाने का सामान रख करके, और जो भी गरीब होता उसे बांटते जाते रात के अंधेरे में। एक दिन आपको ये एहसास हुआ कि कुछ लोग मुझे पहचान रहे हैं, तो आपने जूतियां भी पहनना बंद कर दी, ताकि रात के अंधेरे में जूती की आहट से आदमी उठ जाता है कि नहीं उठ जाता है। आपने जूतियां भी पहनना बंद कर दी और आप नंगे पैर जाते थे गरीबों की मदद करने के लिए। आज मेरी कौम का भाई अगर 100 रुपए भी मस्जिद में दे देगा, 10 जगह जब तक बताएगा नहीं तब तक उसे चैन नहीं पड़ता। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। जब आपका विसाल हुआ तो उमर फारूक आजम जब खलीफा बने तो आप जाते थे और गरीबों में बांटते थे, घर घर जाके जो गरीब होता था, भूखा होता था, उसे खिलाते थे खाना। आपने जब सब मदीने के लोगों में बांट दिया जो जो मुस्तहिक था, तो आपने किसी से पूछा क्या अबू बकर सिद्दीक और भी कहीं जाते थे? तो किसी ने इशारा किया इधर जाते थे जंगल की तरफ। हजरत उमर फारूक आजम चले तो क्या देखा कि एक झोपड़ी पड़ी हुई थी। जब आप उसके अंदर गए तो उसमें एक नाबीना आदमी बैठा हुआ था, एक अंधा आदमी बैठा हुआ था। और उसके पास जाकर के हजरत उमर फारूक आजम ने खाना खिलाया। उसके दांत नहीं थे तो आपने मुंह में चबा करके लुकमा बारीक करके उसको खिलाया। और जब उसका पेट भर गया, जब वो शिकम सैर हो गया, तो उमर फारूक आजम ने कहा अब मैं चलता हूं, अब मैं चलता हूं। उमर फारूक आजम ने जब ये कहा मैं चलता हूं, तो उसने हाथ पकड़ लिया बूढ़े ने और कहा पहले ये बता तू है कौन? एक तो तू 3 दिन के बाद आया है, पहले ये बता तू है कौन? तो उमर फारूक आजम ने कहा मेरा नाम फारूक है, मैं खत्ताब का बेटा हूं, मेरा नाम उमर इब्न खत्ताब है। उसने कहा अच्छा, जो अब से पहले मुझे खाना खिलाने आता था वो कहाँ गया? कहा कैसे पहचाना? कहा तुम्हारी आंखें तो है नहीं, तुमने मुझे पहचाना कैसे? कहा मैंने इसलिए पहचाना कि जो इससे पहले खाना खिलाने आता था उसके खिलाने में एक अलग ही मोहब्बत हुआ करती थी, वो लुकमे मुझे चबा करके खिलाता था। आज तुमने मुझे लुकमा यूं ही खिलाया है। तो हजरत उमर फारूक आजम की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे कि जो तुम्हें खाना खिलाने आते थे अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, वो दुनिया ज़ाहिरी से पर्दा कर गए। अब मैं तुम्हारे पास आया हूं, मैं खलीफा बना हूं। हजरात, तो उस बूढ़े ने एक जुमला कहा था कि तुम उमर हो जिसने आज पहले दिन ही मुझे खाना खिला करके अपना नाम बता दिया। एक वो था जो 2.25 साल तक मुझे खिलाता रहा और आज तक मुझे उसका नाम भी पता नहीं चला। ये होती है राह खुदा में खर्च करने वाली बात। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक है कि जो राह मौला में ऐसे लुटाते हैं कि दूसरे को पता भी नहीं चलता। आज हम अगर किसी को मदद कर दें, आज हम अगर किसी की इमदाद कर दें, तो जब तक उस मामले को इंटरनेट पे अपलोड नहीं कर दिया जाता है तब तक जो है हमें चैन नहीं पड़ता है कि हमने किसकी मदद की है, किस गरीब को हमने खाना खिलाया है, किस
बेवा के ऊपर हमने चादर डाली है। आज अभी जो लॉकडाउन लगा था, लोगों ने मदद की थी, गरीबों की मदद। कैसी मदद की थी? एक एक थैली में थोड़ा सा सामान लेकर के गए और 10-12 लोग उस गरीब के सामने खड़े हो गए उसकी गुर्बत का मजाक उड़ाने के लिए, और फोटो खींच करके इंटरनेट पे अपलोड किए जा रहे थे। इस तरह से गरीबों की मदद की जा रही थी। याद रखो, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं जो 2.25 साल तक गरीब को खिलाते रहे और अपना नाम तक नहीं बताया। हजरत उमर फारूक आजम की आंखों में आंसू आ गए। हजरत उमर फारूक आजम की ये शान थी कि आप जब खलीफा बने तो रात में रोते रहते थे कि अगर दरिया दजला के किनारे पर एक कुत्ता भी अगर प्यासा रह गया तो उमर से कयामत में उसका हिसाब लिया जाएगा। 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक है उमर फारूक आजम। 22 लाख मुरब्बा मील को जब कैलकुलेट किया गया तो आधी दुनिया पे हुकूमत करने वाले उमर फारूक आजम हैं। और लिबास का ये हाल है, आज बेहतरीन कोट पहन करके आदमी जाता है, आज बेहतरीन रुमाल लेकर के विदेशों में घूमा जाता है, बेहतरीन सदरियां पहन करके विदेशों में घूमा जाता है, ये बताने के लिए कि अगर लिबास महंगा होगा तो लोग समझेंगे कि बहुत अच्छा आदमी है, रुमाल महंगा होगा तो लोग समझेंगे बहुत अच्छा आदमी है। उमर फारूक आजम की शान देखो, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला ऐसी सादगी की जिंदगी गुजार रहा है कि पेबंद लगा हुआ कुर्ता पहन रहा है। आपके तहबंद के अंदर 12 पेबंद लगे हुए थे, एक पेबंद चमड़े का था, बाकी पेबंद कपड़े के लगे हुए थे। जब नमाज पढ़ने के लिए रुकू में जाते तो सारे पेबंद आपके तहबंद के नजर आते थे। आप देखो, 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाला, आधी दुनिया पे हुकूमत करने वाला, लिबास पेबंद लगा हुआ। जब रूम के बादशाह ने सफीर को बना करके अपने सफीर को भेजा था, जा उमर के बारे में जासूसी करके आ, पता लगा उमर का महल कैसा है, पता लगा उमर के पास में फौज कितनी है, पता लगा उमर काम क्या क्या करता है, पता लगा उमर तन्हाई में कब रहता है। जब रूम का सफीर आया था, उमर फारूक आजम के बारे में पूछने लगा कि मुसलमानों तुम्हारे अमीर कहाँ है? कहा हमारा अमीर अल्लाह है। कहा मुसलमानों उमर का बंगला कहाँ है, उमर की कोठी कहाँ है? मुसलमानों ने कहा उमर का कोई बंगला नहीं है, कोई कोठी नहीं है, जैसे हमारे कच्चे मकान बने हैं ऐसे ही उमर का एक मकान है। कहा कि वो मिलेंगे कहाँ? एक बुढ़िया ने कहा मैं जंगल से आ रही हूँ, पेड़ के नीचे आराम कर रहे हैं। जब रूम का सफीर उमर फारूक आजम के पास में पहुंचा, पेड़ के नीचे लेट करके आराम कर रहे थे, दूर से देखा कि आप आराम कर रहे हैं, करीब गया, करीब जाकर के पैरों में कपकपी तारी हो गई, जिस्म कपकपाने लगा, सोच में पड़ गया, इतने बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में गया, आज तक मेरे पैर नहीं कांपे। बादशाहों के दरबार में लोग तलवारें लेके खड़े होते हैं, लेकिन कभी भी मैं नहीं डरा। आज क्या वजह है? ये सो रहे हैं तो मैं कांप रहा हूं, अगर ये उठ गए तो मेरा हाल क्या होगा? और इतनी बड़ी रियासत का मालिक, आधी दुनिया पे हुकूमत करने वाला, बगैर किसी हिफाजती दस्ते के, बगैर किसी सिक्योरिटी गार्ड के अकेला जंगल में सो रहा है। उसने कहा कि ये इस बात की दलील है कि इसकी रियाया में कोई भी शख्स परेशान नहीं है, इसकी रियाया में कोई भी शख्स इससे परेशान नहीं है। जब उमर फारूक आजम की आंख खुली, देखा कांप रहा था रूम का सफीर। फरमाया कांपते क्यों हो? मैं तो उस माँ का बेटा हूं जो सूखे टुकड़े खाया करती थी, मैं उस माँ का बेटा हूं जो सूखी रोटियां चबाया करती थी, कांप क्यों रहा है? उसने कहा पहले ये बताओ कि मैं अभी तुम्हारे पास भी नहीं पहुंचा, लेकिन कब कपी तारी हो गई, आप सो रहे थे लेकिन मैं कांप रहा था, वजह क्या है? आपने फरमाया ये ईमान की हैबत है, ये ईमान की हैबत। रब कुरान में फरमाता है सनुल्की फी कुलूबिल लजीना कफरुर रुअबा, तुम मुसलमान बन जाओ, तुम मोमिन बन जाओ, काफिरों के दिलों में तुम्हारा डर हम डाल देंगे। तुम मुसलमान बन जाओ, काफिरों के दिलों में डर तुम्हारा हम डाल देंगे। अल्लाह फरमाता है हम डाल देंगे। आज मुसलमान डर रहा है, आज मुसलमान डर रहा है कि पता नहीं हमारा क्या होगा, पता नहीं हमारा अंजाम क्या होगा। अरे तुम मुसलमान बने कहाँ? मुसलमान जो होता है उसकी शान ही अलग होती है, मुसलमान जो होता है उसका मकाम भी अलग होता है, मुसलमान जो होता है उसका मर्तबा अलग होता है, मुसलमान जो होता है उसकी अजमत अलग होती है। बात आ गई है तो मैं आपको बता दूं, मुसलमान कहते किसको हैं, मुसलमान की शान क्या है, मुसलमान की अजमत क्या है, मुसलमान का मकाम क्या है। तो मदीने वाले
मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी, मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे, जो ना हाथ से किसी मुसलमान को तकलीफ दे, ना जुबान से किसी मुसलमान को तकलीफ दे। आज मुसलमानों के आपसी मामलात देखो, एक भाई दूसरे भाई को गिराने के लिए तैयार है, एक भाई दूसरे भाई की ईंट उखेड़ने के लिए तैयार है। नबी इरशाद फरमाते हैं, मोमिन आपस में बुनियाद की तरह हैं, एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है। ये मदीने वाले मुस्तफ़ा का फरमाने आली शान है। मोमिन आपस में भाई भाई हैं। हज़रात आज जरा देखा जाए तो आज हमारे चेहरे मुसलमानों वाले नहीं, आज हमारा लिबास मुसलमानों वाला नहीं, आज हमारा कैरेक्टर मुसलमानों वाला नहीं। अरे मुसलमान की शान ये होती है, अकेला मुसलमान होता है। बात आ गई है बीच में, इसलिए मुसलमान की बात कर रहा हूं। मुसलमान कहते किसको हैं? रब ने फरमाया तुम मोमिन बन जाओ, काफिरों के दिलों में तुम्हारा डर हम डाल देंगे। एक मोमिन आया था इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर और मदीने शरीफ से चला था, जिसे दुनिया वाले गरीब नवाज के नाम से जानते हैं। और एक मुसलमान हिंदुस्तान में आकर के इस्लाम का झंडा लेकर के आया। काफिरों ने कहा तुम्हें यहाँ ठहरने नहीं देंगे, किसी ने कहा कि हम तुम्हारे कदम यहाँ से उखाड़ देंगे। दिल्ली के बादशाह ने कहा था तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? तो गरीब नवाज का यही जवाब था कि मैं हिंदुस्तान पर इस्लाम का झंडा लहराने आया हूँ। और बादशाह ने कहा बाबा इससे पहले वालों की हिस्ट्री तो देख लेते। तो गरीब नवाज का एक यही जवाब था कि जो और बादशाह थे जो तलवार पे भरोसा करके आए, जो नेज़े पे भरोसा करके आए, हिंदुस्तान में मोइनुद्दीन आया है तलवार पे भरोसा करके नहीं, बर्छी पे भरोसा करके नहीं, मदीने वाले मुस्तफ़ा पे भरोसा करके आया है, उम्मत के गमख्वार पे भरोसा करके आया है। तलवार ना नेज़ा ना सिपर लेके चले हैं, तलवार ना नेज़ा ना सिपर लेके चले हैं, हम घर से मदीने की नजर लेके चले हैं। एक मुसलमान आया था और नबी का सच्चा आशिक, नबी का सच्चा वफादार, नबी से सच्ची मोहब्बत करने वाला गरीब नवाज, जिसने हिंदुस्तान में आकर के इस्लाम का ऐसा परचम बुलंद किया कि 95 लाख गैर मुस्लिमों को इस्लाम के हल्के में दाखिल करके दुनिया वालों को यह पैगाम दे दिया कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहे। तो मुसलमान वो होता है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। उमर फारूक आजम कहते हैं ये ईमान की हैबत है, ये ईमान का डर है। हज़रात गिरामी यही उमर फारूक आजम, लेकिन खौफ खुदा का आलम देखो, रब तबारक व तआला के अजाब से कितना डरते थे उमर फारूक आजम। हालांकि इनको नबी ने दुनिया में जन्नती होने की बशारत दी है, लेकिन